और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता माननीय प्रेम रंजन पटेल जी हैं और प्रदेश के मीडिया प्रभारी द्वय राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी और पंकज सिंह जी, राजू झा जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय शाहनवाज जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से मजबूर है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी के बाद धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगाया था और जिसके लिए हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। जब ये सौभाग्य देश को मिला, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये धारा 370 नामी कलंक को हमने मिटा दिया। धारा 370 समाप्त हो गई। अब ये पूरी तरह धारा 370 खत्म हो चुकी है और धारा 370 को ज़मींदोज़ कर दिया गया है, दफना दिया गया है। अब ये फिर से जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती गुपकार कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके अंदर फिर से धारा 370 वापिस आए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उस एजेंडे के साथ रहती। पहले दिन तो कांग्रेस ने बहाना बनाया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पी चिदम्बरम ने साफ तौर पे कह दिया कि वो हटाना गैर कानूनी था और उसको स्थापित किया जाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। ये शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी को और उसके गठबंधन को यहां बताना होगा, क्या जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो क्या उनके एजेंडे में है कि धारा 370 को फिर से वापस लाएंगे? क्या धारा 370 को कांग्रेस फिर वापस लाना चाहती है? ये बिहार की जनता को उनको बताना होगा। आज कांग्रेस भी वोट की राजनीति कर रही है। आज कांग्रेस भी अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। कांग्रेस ने जिस तरह की धृष्टता की है, जिस तरह का धारा 370 को फिर से लाने की वकालत की है, पूरा देश बिहार सहित कांग्रेस को माफ करने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना होगा कि वो वोट की राजनीति के लिए कहां और किस हद तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी को यह बताना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति के लिए क्या बंटवारे की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहती है। आज जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में पूरी तरह से अमन अमान है, शांति है, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने जाते ही वहां पर विकास की धारा बहा दी है। बेहतरीन काम वहां पर हो रहा है। लोगों का विश्वास पूरी तरह लौटा है। जो अलगाववादी हैं आज उनको पूरी तरह कोई एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि वो इसको बहकाने का काम करे। और जब महबूबा मुफ्ती रिहा हुई, नजरबंद थी, जब सरकार ने देखा कि पूरी तरह से अब कोई चाहकर भी जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह नहीं कर सकता, तब जानबूझकर कांग्रेस पर्दे के पीछे इस तरह की राजनीति करना चाहती। क्या संदेश देना चाहती? बिहार में चुनाव है, क्या कांग्रेस पार्टी और जो उनका गठबंधन है, तथाकथित महागठबंधन, अब महा तो नहीं रहा, उसको अब क्या कहते हैं? उसको ठगबंधन के। अच्छा, मई जी बता रहे हैं, मैंने नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मई अब महा नहीं रहा, अब सूक्ष्म हो गया है, छोटा गठबंधन, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग उनके साथ नहीं। वो ये जवाब दे कि आखिर ऐन चुनाव के वक्त में क्या संदेश देना चाहती।
ये कांग्रेस पार्टी जिन्ना की तारीफ करने वालों को, जिन्ना की तस्वीर पर गर्व करने वालों को टिकट दे देती, और दूसरी तरफ धारा 370 फिर से वापस आए इसकी वकालत कर रही। इसको बिहार के लोग और देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये सूक्ष्म गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या अपने घोषणा पत्र में जो आपने जारी किया है उसमें इस बात को डाला है या डालने वाले, या अलग से कोई पेज आना है? जो बयान पी चिदम्बरम का है वो कांग्रेस का ही स्टैंड है, वो कोई कांग्रेस के छोटे नेता नहीं है। क्या उसका अपने घोषणा पत्र में डालने वाले हैं या नहीं डालने वाले? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि ये गुपकार कॉन्फ्रेंस में गुपचुप तरीके से कांग्रेस की मिली भगत है और ये बात जाहिर हो गई। वो कुछ छुपाना चाहते थे लेकिन पी चिदम्बरम ने उसको बता दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये चेतावनी देती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 को फिर से जीवित नहीं कर सकती। धारा 370 समाप्त है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत से कानून थे, किसानों को पैसा नहीं जा रहा था, वो अब जाने लगा है। वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो रहा था, वो अब होने लगा है। बहुत से केंद्र के कानून थे जो वहाँ लागू नहीं हुए थे, अब लागू हो गए हैं। गरीबों को मकान नहीं मिल रहा था, वो अब मिलने लगे हैं। धारा 370 अभिशाप था। ये नेहरू जी ने इस देश के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर धारा 370 लगाया था और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस धारा 370 को समाप्त किया है। अब इसको कोई भी नहीं ला सकता। पूरा देश इस पर एकजुट है और कांग्रेस से खफा है कि वो इस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।